बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन, मदीना के आशिकीन के लिए एक हम ख़ास वीडियो लेके आए हैं कि गुंबद खज़रा के ऊपर जो खिड़की बनी हुई है, जिसको आपने कई बार देखा होगा और दिल में ख्याल आया होगा ये कहाँ खुलती है या क्या रोज़ा मुबारक में यहाँ से दाखिल होते हैं, तो इसका राज क्या है। नाज़रीन, इसका राज मदीना अल मुनव्वरा की बारिश के साथ है। वो एक और हदीस आपको पेश करेंगे किसी और वीडियो में। आज देखें इस खिड़की के अंदर से अगर देखा जाए तो रोज़ा मुबारक कैसे नज़र आता है, इसके अंदर से क्या क्या दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में हम सब ये बयान करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, दिल थाम के बैठिए, आज मदीना के आशिकीन के लिए बड़ा ख़ास तोहफा है। ये देखिए सब्ज गुंबद और ऊपर वो जो खिड़की है। आए ज़रा इस खिड़की से देखें कि जो ऊपर गुंबद के अंदर ये जो बनी हुई है, इसको आप खिड़की ही कह सकते। आए ज़रा इसके अंदर देखते हैं कि कैसा है। मुख्तलिफ हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको बताने के लिए, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको बड़ा आसान कर दिया है ताकि आसानी से आप लोग पूरा समझ सके। तो आए ये देखें ज़रा नाज़रीन, ये गुंबद खतरा है और ये खिड़की है। कैमरा हम नज़दीक लेके जा रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, अब ये जब हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर से हमें रोज़ा मुबारक कि सारा एरिया दिखाई देता है। ये नाजरीन जो चार पिलर हैं सुनहरी जालियों के इर्द गिर्द, इनके ऊपर है। ऊपर से 5 कोने वाली दीवार भी दिखाई देती है और अंदर आपको ये सुनहरी जालियां जो है, ये सारा का सारा एरिया अंदर से नजर आता है। मैंने एक ये मॉडल बनाया है जी नाजरीन, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, दिल से। आए देखें ज़रा नाजरीन, जब इन सुनहरी जालियों को जो कि आशिकीन को रोक लेती हैं, इनकी भी अपनी ही एक खूबसूरती है, हटाते हैं तो हमें ये सब्ज कपड़ा दिखाई देता है। ये सब्ज कपड़ा एक फसील यानी एक पतली सी दीवार है 5 कोनों वाली रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द, जिसपे ये सब्ज कपड़ा लगा हुआ है। नाजरीन, इसकी ना दाएं तरफ से बाएं तरफ से कहीं से भी कोई रास्ता इसके अंदर दाखिल होने का नहीं है। लेकिन जो बादशाहान जाते हैं वो इसके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते रहते हैं और ऐसे घूम के वो वापस आ जाते हैं। इससे ज़्यादा वो रोज़ा मुबारक और नहीं देखते। तो नाजरीन, ये जो 5 कोनों वाली सब्ज कपड़े वाली दीवार है, अगर इसको भी हटा दिया जाए तो क्या रोज़ा मुबारक है सामने। ये देखिए नाजरीन, अब मैंने ये वाली दीवार हटाई यहाँ से जब ये वाली दीवार हटाई तो अब ये देखिए अब ये आपको काले पत्थर जिनसे खाना काबा बनाया गया है उनकी बनी हुई 5 कोनी दीवार नजर आएगी। ये 5 कोनी दीवार इसलिए है ताकि खाना काबा से मुशाबहत ना हो जाए। ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने 91 हिजरी में 91 हिजरी में यह बनवाई थी। नाज़रीन, कितना अरसा मस्जिद नबी में यही रही और लोग नमाज पढ़ने आते और बाएं साइड पे मस्जिद के यही दिखाई देता था। सुनहरी जालियां तो थी नहीं, यही 5 कोनों वाली दीवार दिखाई देती थी और चारों तरफ से ये बंद। तो इस 5 कोनों वाली दीवार जो है नाजरीन, जो बड़ी मजबूत पत्थरों की बनाई हुई है, इसके अंदर जाया जाए तो हमें क्या दिखाई देगा। जाहिर है सबका तो सवाल यही होगा। तो नाजरीन, अगर इस 5 कोने वाली दीवार को भी आप हटा दें, जैसे अभी ये मैं उठा रहा हूं, तो बड़े प्यार से, मोहब्बत से, तो इसके अंदर अब 4 कोनों वाली एक दीवार मिलेगी आपको। ये है वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का मुबारक हुजरा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा मुबारक था, जिसमें हम आपको लेके जाते रहते हैं। ऊपर इसका छत देखिए, ये मार्बल का छत है। इसके ऊपर 8 कोनों वाला एक गुंबद है सफेद कलर का। इस सफेद कलर वाले इस गुंबद में एक छोटी सी काले रंग की खिड़की जो आपको दिखाई दे रही है और ये एक लंबा सा गुंबद है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये मार्बल का छत है, बड़ी मजबूत छत है। ऊपर से ये छत दिखाई देता है जब आप सब्ज गुंबद में से खिड़की में से देखते हैं। तो नाजरीन, इस छत को अगर आप हटा दें तो फिर नीचे क्या दिखाई देगा जी नाजरीन, इस छत को और गुंबद को अगर आप हटा दें तो नीचे एक और लकड़ी की छत दिखाई देगी और गुंबद के नीचे यहां पर भी एक खिड़की बनी हुई है। ऐसे एक जगह बनी हुई है कि आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। आज तक 550 साल से यहां कोई दाखिल नहीं हुआ। ये लकड़ी की छत इंतहाई मजबूत है जो कि
बहुत पहले की बनी हुई है नाजरीन, ये बहुत पहले की बनी हुई है, 800-900 साल पहले की बनी हुई है। ये दीवार भी काले पत्थर से बनी हुई है, बड़ी मजबूत है, क्योंकि 2 दीवारें गिर गई थी तो ये बनवाई गई थी बाद में। नाज़रीन आगे देखें, ये 881 हिजरी की बनी हुई थी, 5 कोनों वाली दीवार के ऊपर ये। अब ये देखिए नाज़रीन, ये जो अगर लकड़ी की जो छत है इसको भी हटा दिया जाए तो फिर क्या रोज़ा मुबारक दिखाई देता है? जी हाँ नाज़रीन, लकड़ी वाली छत को हटा दिया जाए तो फिर आपको तीनों मुबारक कब्रें दिखाई देंगी, जहां पर सहाबा इकराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद। और ऊपर से अगर आप देखें तो आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। अब एक 4 दीवारों को भी जब हटाया जाए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के जो कमरा मुबारक हो, तो अब आपको मदीना मुनव्वरा की ये सुर्ख रेतली मट्टी दिखाई देगी, जो कि 1440 साल पुरानी है, 1436 साल एग्जैक्टली। तो इसमें आपको जो 3 कब्रें दिखाई देगी, उनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर बिन खत्ताब, ये आपको दिखाई देती हैं। आखिरी दफ़ा 881 हिजरी में इनको देखा गया था, अब हम 1446 हिजरी में हैं। तो नाज़रीन ये हैं मोहब्बत के इश्क के मामले। अब यहाँ पर चल कर जाते हैं तो आपका फासला ऐसे होता है कब्र मुबारक, जब आप चलते हुए आते हैं तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक नज़दीक तरीन है, जो कि 10 फुट का फासला आपसे रखती है। जब आप सुनहरी जालियों के बिल्कुल सामने खड़े हों, सुनहरी जालियों को टच करके खड़े हों, तो सिर्फ 10 फुट का फासला होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका। तो ये जो पूरे हैं ये 6 फुट नीचे है। अब अगर हम सारा रिवर्स एक्शन करें तो सबसे पहले ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक हुजरा, उसके ऊपर ये लकड़ी की छत आती है जिसमें एक कोना बना हुआ है अंदर दाखिल होने का, उसके ऊपर ये दोबारा से मार्बल की छत आती है जो आप देख रहे हैं मजबूत है। इसके ऊपर 8 कोनों वाला गुंबद जो सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आप 5 कोनों वाली दीवार, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बनवाई हुई, जो कि आज भी मौजूद है बिल्कुल सब्ज गुंबद के नीचे। और इसके इर्द गिर्द एक पतली सी और दीवार है जिसके ऊपर 5 कोनों वाले हैं, जिसके ऊपर सब्ज कपड़ा आपको दिखाई देता है जब आप जालियों के अंदर से देखते हैं। तो ये जो 3 निशान लगे हुए हैं, ये निशान कब्र मुबारक के हैं, नाम लिखे हुए इनके ऊपर सुर्ख कलर की। तो अब आप देखिए, तो अब आपको ऐसे सुनहरी जालियां दिखाई देती हैं इस तरीके से। यानी अब आपको मालूम हो गया, जब आप रोज़ा मुबारक पर हाजिरी देने के लिए जाएंगे, अल्लाह सबको लेके जाए, आमीन या रब्बुल आलमीन, तो आपको ये सारे मंजर ऐसे दिखाई देंगे। यही जन्नत और ये रूह परवर मंजर, ये अल्लाह के हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हमारे प्यारे आका मौला करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मोहब्बत के मामले हैं, इज्जत के मामले हैं, अदब के मामले हैं। जितना अदब उतना ही फल। यहाँ पर अगर आप आयात भी ऊपर पढ़ें जो लिखी हुई हैं सुनहरी जाली के ऊपर, तो उनमें भी अपनी आवाज़ें नीचे रखने का हुक्म किया गया है और अदब से रहने का हुक्म किया गया है। इस तरफ से अगर आप देखें तो ये रियादुल जन्ना की साइड से आपको दिखाई देता है, जहाँ पर आपको कुरान मजीद की रहल दिखाई दे रही है, वो दरवाज़ा मुबारक है। तो ये आज वीडियो आपकी खिदमत में हमने पेश की। ये जो है बाबे जिब्रील की तरफ से है, जब आप उस तरफ तो बहुत कम लोगों को जाने दिया जाता है। तो ये सामने से सुनहरी जालियां, और जब ऊपर से आप देखते हैं तो आपको ऐसे दिखाई देता है, जब आप सब्ज गुंबद में से दिखाई देखते हैं उस ऊपर वाली एक खिड़की से, जिसको खोला जाता है कभी कोई बारिश का मामला हो तो ये नाजरीन वीडियो आपको कैसी लगी? कोई भी इससे सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप पूछ सकते हैं। आए सब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद